हेलो स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम हाइड्रोकार्बन्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं और बेसिक नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी आप लोगों को आ चुका होगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो समझते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और कैसे कार्बन कंपाउंड्स को वो अफेक्ट करता है। तो बिफोर वी स्टार्ट फंक्शनल ग्रुप हमें एक छोटा सा टर्म और समझना पड़ेगा, वो ये है कि हेट्रो एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लेयर बाय लेयर समझते हैं। हेट्रो एटम्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है हाइड्रोजन के अलावा, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोजन को वहाँ हम थोड़ा सा एक्सक्लूड करते हैं। हाइड्रोजन के अलावा ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि कार्बन से बॉन्डिंग करते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन with which carbon forms bond are known as heteroatoms। इनमें क्या क्या आता है, तो इनमें हम समझेंगे कि देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इन सभी को एक साथ हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन फैमिली, हेलोजन मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग फैमिली। स्पेलिंग लिख लो चाहो तो इसका, वो होता है HALOGEN, हेलोजन। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हेलोजन फैमिली हो गए। तो ये हो गए। इसके साथ साथ देखो सल्फर भी है। सल्फर के साथ साथ क्या होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी जो एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोजन के अलावा ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अगला टर्म जो है, जो अपना हेडिंग भी है, वो है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखो फंक्शनल, इसके नाम में इसका पूरा प्रॉपर्टी छुपा हुआ है कि ये किसी ना किसी के फंक्शन को डिफाइन करेगा। ठीक है ना, ये किसी ना किसी के प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। अब किसके प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा भाई, तो जो एक सिंपल सा क्यूट सा टेडी बियर टाइप हाइड्रोकार्बन था, उसके पूरे प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा अगर फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन से आके अटैच हो जाए तो। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। देखिए, तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, या तो कोई एटम को रख लो, या कोई एटम हो सकता है वो, या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव, जो किसी भी कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बना देता है, एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज, और उस कार्बन कंपाउंड के प्रॉपर्टी को भी डिसाइड करेगा। ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जितनी बातें मैं अभी आपको कन्वर्ट कर करके हिंदी टू इंग्लिश समझा रहा हूँ, आप उतने पर ही ध्यान दीजिए। जिस तरीके से आपको अभी तक चैप्टर समझता हुआ आ रहा है, आपको आगे भी सब समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया बच्चों, बताओ। फंक्शनल ग्रुप ये हो गया कि या तो वो कोई एक एटम हो सकता है, या तो वो ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जो कि किसी भी कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बनाता है और उसके प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, ये जो ऊपर जो हमने पढ़ा था, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी तो एक एटम ही था और ये भी तो कार्बन से बॉन्ड ही बनाता है। तो ये हेट्रो एटम्स भी क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप का ही एक पार्ट है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पूरा पढ़ लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने बात की आपसे, हेट्रो एटम्स, तो हेट्रो एटम्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर बहुत हो सकता है। तो हमें 10th क्लास में जो पढ़ना है वो मेनली दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो आपका एक तो ये हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एक तो ये हो गया। उसके बाद एक आप ऑक्सीजन को पिक कर लो। इसके अलावा आपको 10th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ना। आप पूरा पेपर उठा लो बोर्ड का, पिछले जितने भी साल का आपको मिल जाए, कहीं भी अगर आपको नाइट्रोजन और सल्फर से मिक्स किया हुआ कोई भी कार्बन कंपाउंड दिख जाए, आप बताना मुझे, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, है ना, कहीं नहीं मिलेगा। तो अननेसेसरी बर्डन आपको लेने की ज़रूरत अभी नहीं है। चलिए, सो हेट्रो एटम्स अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन होते हैं, तब जाकर फंक्शनल ग्रुप जो बनेगा उसका नाम बस समझना, मैं बाद में भी पढ़ा रहा हूँ इसके थोड़ा डिटेल में, लेकिन अभी समझो कि हेलोजन में क्या लिखेंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। अगर क्लोरीन है तो नाम हो जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन है तो नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो,
अगर आयोडीन है तो हो जाएगा आयोडो, और अगर फ्लोरीन है तो नाम क्या हो जाएगा फ्लोरो। इन सबको कॉमनली क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में और बता रहा हूँ कि इसका निकनेम क्या होता है, ये कहाँ पर ऐड होता है, कहाँ पर ऐड नहीं होता, सब बता रहे हैं, ठीक है। पहले समझो कि हेट्रो एटम्स अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन हो तो हमारा फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा। सिर्फ नाम तो यार पढ़ सकते हो, अभी फॉर्मूला रहने दो, क्लोरो वर्ड पहले लगता है कि बाद में लगता है वो भी रहने दो, सिर्फ नाम सीखो कि फ्लोरीन का फ्लोरो, आयोडीन का आयोडो, है ना, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि ये आखिर दिखता कैसा है। कि जहाँ भी आपको क्लोरीन दिखे, क्लोरीन, तो आप समझना कि वो ऐसा होता है कि आप एक डैश बनाएंगे और क्या लिखेंगे, Cl लिखेंगे, मतलब क्या हुआ, ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। ऐसे ही Br लिखेंगे, ऐसे ही I लिखेंगे, और ऐसे ही क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। अब इसके बगल में ये बॉन्ड है, बगल में कोई होगा कार्बन का पूरा कंपाउंड, अपना कार्बन का एक पूरा क्लस्टर होगा, लेकिन इधर क्या होगा, डैश के साथ F, I, Br और Cl आपको इस तरीके से लगा हुआ दिखेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, एल्कोहल। अगर ऑक्सीजन है हेट्रो एटम, अगर ऑक्सीजन हेट्रो एटम है तब जाकर ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं किसके, फंक्शनल ग्रुप के, ठीक है। मतलब कि सिर्फ ऑक्सीजन से आपको इतने सारे फंक्शनल ग्रुप दिख सकते हैं। और ये कौन कौन है जरा समझते हैं। पहला इसमें है एल्कोहल। तो एल्कोहल जो होता है उसका मैं सिर्फ अभी लिख रहा हूँ क्या फॉर्मूला, और स्ट्रक्चर मैं आपको बाद में बना के बताऊँगा अभी जस्ट, ठीक है। तो एल्कोहल का क्या होता है, OH। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। इसको हाइड्रोक्साइड समझने की गलती मत कीजिएगा, ये एल्कोहल है, ठीक है। चलिए, ऐसे एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, CHO, क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। कीटोन CO हो जाएगा, कीटोन क्या हो जाएगा, CO ओनली। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक। 4 फॉर्मूले, कोई मुश्किल है क्या, बताओ। एल्कोहल क्या हो जाएगा, OH, ठीक है। फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला, जितना बता रहे हैं उतना सीखते जाओ, एक साथ सीखोगे कॉम्प्लेक्स होगा। इस चैप्टर को लोग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। एक तो टीचर का क्लैरिटी कहाँ तक है, मुझे कुछ तो कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि आप चीज़ों को ऐसा प्रेजेंट करो बच्चे के साथ, ठीक है आपको आता है मानते हैं, लेकिन आप बच्चों के सामने प्रेजेंट ऐसा करो कम से कम उसके समझ में तो आए, ठीक है। पहली बार स्टूडेंट ये सब पढ़ रहा है, उसका बेस बन रहा है, तो आपको उसको लेयर बाय लेयर समझाना चाहिए। अननेसेसरी सब कुछ एक बार नहीं डाल दिया, लो भाई सारा नेम ही एक साथ पढ़ लो दिक्कत होती है, हमेशा दिक्कत होती है। तो एज ए स्टूडेंट मैं सोच के हमेशा पढ़ाता हूँ कि अगर मुझे कोई पहली बार कार्बन कंपाउंड पढ़ा रहा है तो वो मुझे कैसा पढ़ाए कि मुझे मज़ा आ जाए, ठीक है। चलिए, सो एल्कोहल का क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। अगला क्या था बताइए, एल्डिहाइड, मतलब फॉर्मूला CHO। अब इसमें कार्बन कैसा होगा, हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बनाएगा, कुछ नहीं पढ़ना। एल्डिहाइड CHO, एल्कोहल OH, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। इतना आपको भी फिलहाल सीखना है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसका नाम क्या होता है और ये कहाँ पर कंपाउंड में ऐड होता है, इसको भी ज़रा समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं फंक्शनल ग्रुप में हम इनके नेमिंग और जिसको हम कहते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स, जरा उसकी बात कर लेते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रीफिक्स कितने होते हैं, हाउ मेनी प्रीफिक्सेस आर देयर। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जो वर्ड के पहले आ जाए। वर्ड के पहले मतलब क्या हुआ, प्रीफिक्स हुआ। तो प्रीफिक्स में ये जो ऊपर आप देख रहे हो यही आते हैं 4, है ना। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, देखो अगर कहीं पर लिखा हुआ है क्लोरीन, क्लोरीन लिखा हुआ है, या मान लो है ना Cl, क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो प्रीफिक्स है, ये पहला पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, प्रीफिक्स में क्लोरीन का क्या आ जाएगा, सिंबल Cl। यहाँ क्या लिखेंगे, सिंबल क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। इसको आप पढ़ेंगे क्या या लिखेंगे क्या वहाँ पर, इसको लिखेंगे क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो, ठीक। तो ये तो हो गया आपका एलिमेंट। ऊपर क्या लिख लेंगे, दिस इज द एलिमेंट। और ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, या उसका सिंबल बोल दो या फॉर्मूला बोल दो, ये बोल दो इसका सिंबल, सिंबल बेटर रहेगा, या फॉर्मूला। और ये क्या हो गया, प्रीफिक्स नेम, ये क्या हो गया, प्रीफिक्स का नाम क्या होगा।
अभी कंपाउंड के एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो जहाँ कहीं आपको Cl दिखे, क्लोरीन दिखे, मतलब कि सिंबल उसका Cl लिखा रहेगा और प्रीफिक्स क्या रहेगा, क्लोरो। ऐसे ही अगर यहाँ लिखा हुआ है नंबर 2 में ब्रोमीन एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया एज एन हेट्रो एटम, तो सिंबल क्या रहेगा उसका, Br, और उसके प्रीफिक्स का नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा। नंबर 3 अगर क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, अगला कौन सा लेंगे, फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन। अगर लिखा रहेगा फ्लोरीन, ठीक है, तो सिंबल क्या हो जाएगा, F, ठीक है, और इधर नाम क्या हो जाएगा उसका, फ्लोरो हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 अगर लिखा रहेगा आयोडीन, तो सिंबल क्या हो गया इसका, I, और यहाँ नाम क्या हो गया उसका, आयोडो हो गया, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए कौन से, हेलोजन के हो गए। इसको आप अलग से पढ़ लीजिए, दीज ऑल आर द प्रेफिक्सेस ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। तो प्रेफिक्स अपना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं किसके पास, सफिक्स के पास। सो विल स्टडी नाउ कि सफिक्स क्या क्या लगते हैं, और सफिक्स में आपने जो ये पढ़े हैं ये सभी क्या हैं, दीज ऑल आर फॉर द सफिक्स। इसको आराम से नोट करते जाओ, अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए सफिक्स, सफिक्स में मैं यहाँ पर पहले यहाँ नेम लिख देता हूँ। पहले नेम लिखा जाएगा जी, नेम के बाद उसका यहाँ फॉर्मूला लिखा जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर उसका, या एक काम करते हैं, नेम के बाद ना मैं आपको इसका सफिक्स नेम लिखा देता हूँ। सफिक्स नेम क्या, एक तो नेम हो गया, एक क्या हो जाएगा, सफिक्स नेम क्या हो जाएगा। सफिक्स नेम के बाद आ जाएगा इसका फॉर्मूला, राइट, और फॉर्मूला के बाद आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर। देखो मैं हर एक चीज़ के लिए ना एक न्यू लेयर बना के आपको दे रहा हूँ, क्यों, ताकि कन्फ्यूज़न आपको ना हो, ठीक है। तो पहले क्या लिखा मैंने, पहले लिखा मैंने नेम, फिर उसका सफिक्स नेम, फिर फॉर्मूला, और तब जाके मैंने क्या लिखा है, स्ट्रक्चर लिखा है, राइट। तो सबसे पहले नाम में जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, इट इज़ एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल का सफिक्स नेम जो होता है वो होता है OL। सफिक्स नेम क्या होता है, OL। जैसे ना इथेनॉल, लास्ट में OL लिखा मिलता है ना, वही है ये, सफिक्स नेम ऑल लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, OH। और स्ट्रक्चर भी क्या होगा इसका, ऐसे O बना दो इस तरफ और यहाँ H बना दो। ये क्यों किया, समझ में आया, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। हाइड्रोजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो ज़रा समझ लो कि वो तो एक ही लाइन लेगा ना, क्योंकि एक लाइन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन को यहाँ देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर लेगा, एक यहाँ से शेयर कर लेगा, तो वहाँ पर 2 लाइन्स होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन जहाँ भी होगा उसके बगल में आपको 2 लाइन्स जरूर दिखेगा, और हाइड्रोजन जहाँ भी होगा उसके बगल में आपको 1 लाइन पक्का दिखेगा। तो ज़रा इस चीज़ को आप या तो कॉपी के ऊपर नोट कर सकते हो, या फिर यहाँ अगर आपको समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड, ठीक है। चलिए आते हैं इसके सेकेंड वाले पर, ठीक है। तो सेकेंड क्या है, अल्कोहल हो गया, अगला क्या पढ़ते हैं, एल्डिहाइड। तो लिख लो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जो सफिक्स नेम है वो होता है अल, AL। एल्डिहाइड का सफिक्स नेम क्या होता है, L होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CHO, और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर देखो यहाँ बनाया कार्बन, ठीक है, और ऑक्सीजन चाहिए तो 2 ऑक्सीजन आ गया, ऊपर देखो H यहाँ आ गया। क्या सीखा, ऑक्सीजन को मैंने 2 दिया कि नहीं दिया, और कार्बन, हाइड्रोजन को 1 मिल गया, कार्बन को 4 चाहिए, कार्बन का 4 मिल गया। ये स्ट्रक्चर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन थोड़ा छोटा बन गया, थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूँ, दिस इज द ऑक्सीजन, ठीक है। चलो आ जाओ नंबर 3 पर, एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिर क्या आ गया, कीटोन आ गया, कीटोन। तो कीटोन का सफिक्स नेम क्या होगा, ओन होगा। इसको 1 मत पढ़ना, ये ओन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में देखोगे C यहाँ, डबल बॉन्ड ऐसे O ऊपर और यहाँ, ठीक है, क्योंकि कार्बन को 4 चाहिए, क्योंकि कार्बन को 4 चाहिए, इसलिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और एक और बच गया है, उसको मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, उसको मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो स्पेस का प्रॉब्लम हो गया, वैसे तो स्पेस बहुत है अपने पास, लेकिन फिर भी चलिए 4th पर आ जाते हैं। 4th में जो नेम है उसमें आप लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका सफिक्स नेम हो जाएगा ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है, दिस इज द सफिक्स नेम ओइक एसिड। फॉर्मूला उसका क्या होता है, अभी पढ़ के आ चुके हैं, COOH, फॉर्मूला इज COOH। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर लिख लो, यहाँ वाले कॉलम में लिख लेना, C, एक O यहाँ पर, एक O यहाँ पर, H यहाँ पर। देखो सारा पैटर्न सेट है, ऑक्सीजन को 2 लाइन्स मिल गए, इस ऑक्सीजन को भी 2 लाइन मिल गया, हाइड्रोजन को भी 1 मिल गया, कार्बन को 4 मिल गया। ये पैटर्न है, कार्बन जहाँ भी रहेगा उसके आसपास 4 लाइन्स चाहिए, हाइड्रोजन जहाँ रहेगा उसके पास 1 लाइन चाहिए, ऑक्सीजन जहाँ रहेगा उसके पास 2 लाइन्स चाहिए। तो उसी को सेट करके हमने याद कर लिया इसको। और आपको सबसे ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वो है ये स्ट्रक्चर का, ठीक है। सिंपल ध्यान रखना कि जो प्रेफिक्स होता है वो वर्ड के पहले लगता है, उसमें क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो होता है, और जो सफिक्स होता है वो वर्ड के बाद लगता है। उसमें हमने क्या पढ़ लिया, एल्कोहल पढ़ लिया, इसके लास्ट में ऑल लगता है। हमने एल्डिहाइड पढ़ लिया जिसके लास्ट में अल लगता है, AL। हमने कीटोन पढ़ लिया जिसके लास्ट में ओन लगता है, ONE। और बाद में हमने कौन सा पढ़ लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके लास्ट में ओइक एसिड लगता है, ओइक एसिड। और उसका स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर तैयार है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन सभी कंपाउंड्स के बेसिस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। और ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये नियम लिखने के बाद कैसे हम अलग अलग कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस, चलिए। और इसको थोड़ा अपने मन से ना लिख के देख लेना 3-4 बार, ताकि आपको ये स्ट्रक्चर याद हो जाए। और इतने में हो जाएगा, 3-4 बार लिख लो ना आपने ऐसे बिना देखे हुए, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं और इन कंपाउंड्स को आप आइडेंटिफाई करना कि ये कौन से कंपाउंड्स हैं। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फिर बात करेंगे, ठीक है। चलो एक बात और बता देता हूँ, ऐड करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है एल्केन, ओके, तो ज़रा उसके बारे में एक चीज़ और सीख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बता दूंगा। जैसे मैंने क्या लिखा कहीं पे, एल्केन लिख लिया। अब एल्केन में अगर प्रेफिक्स लगेगा, अगर क्या लगेगा, इफ प्रेफिक्स इज यूज्ड, अगर प्रेफिक्स का इस्तेमाल होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो। हेलो मतलब क्या हुआ, उसमें क्लोरो भी था, उसमें आयोडो भी था, उसमें फ्लोरो भी था, उसमें ब्रोमो भी था, चारों थे ना। तो इन सब को हम क्या बोल सकते हैं, हेलो एल्केन, एक साथ हेलो एल्केन हम उसको बोल सकते हैं। अब एग्जांपल में क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि क्लोरो, क्लोरो आ गया, एल्केन हो सकता है, कोई भी एल्केन हो सकता है। आपने बहुत सारे एल्केन पढ़े हुए हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत पढ़ा हुआ है, किसी को भी आप ऐड कर लो उसमें, है कि नहीं। फिर आपको और क्या मिल सकता है बताओ, आपको फ्लोरो एल्केन मिल सकता है, फ्लोरो एल्केन मिल सकता है, क्लोरो फ्लोरो हो गया। फिर आपको ब्रोमो एल्केन भी मिल सकता है ना। फिर आपको आयोडो एल्केन भी मिल सकता है। तो ये कोई भी एल्केन आपको मिल सकता है। अगर हम किस बात कर रहे हैं, प्रेफिक्स की बात कर रहे हैं, तो एल्केन तो आपको मिलेगा ही, जस्ट उसके पहले आपको ये सभी प्रेफिक्स ऐड कर देना है और आपको एक कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। बट व्हाट अबाउट सफिक्स, इफ सफिक्स आर यूज्ड, अगर हम सफिक्स को यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। देखो जैसे आपको कोई भी एल्केन मिलता है तो आप करोगे क्या, उसमें से ई को हटा दोगे, ठीक है, और उसमें सफिक्स नेम ऐड कर दोगे। मैंने बताया था सफिक्स नहीं ऐड करना, सफिक्स नेम ऐड कर देना, और आपको सामने जो भी कंपाउंड है वो मिल जाएगा। क्या सिखाया मैंने, कि आप जब भी कभी सफिक्स का इस्तेमाल करोगे तो एल्केन में से ई को हटा दो और उसके आगे क्या लगा दो, सफिक्स का नाम जो आपने 4 पढ़े थे ना, ऑल, अल, ओन और ओइक एसिड, तो आपको मिल जाएगा। अगर आप
ऑल लगाते हो तो नाम क्या हो जाएगा, एल्केनॉल हो जाएगा, एल्केनॉल। अगर आप अल लगाते हो तो नाम क्या हो जाएगा, एल्केनल। अगर आप ओन लगाते हो तो नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोन। और अगर आप ओइक एसिड लगाते हो नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड। तो कितना सिंपल है। तो नियम क्या है, ई को हटाओ और सफिक्स नेम वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे सीखते हैं। फिर बीच बीच में जो जो नियम आता जाएगा मैं आपको बीच में वहाँ लिखा दिया करूँगा। सिंपल है, एक साथ क्यों लिखना सब। चलो जी एग्जाम्पल करते हैं। पहला एक कंपाउंड पिक करते हैं और देखते हैं कि उसका नाम क्या आप बताते हैं। मान लो मैंने कहीं लिखा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ Cl लगा दिया। ठीक, आपको जैसे ही क्लोरीन दिखा, या चलो उसको छोड़ो, अगर हम यहाँ पहले H लिखते, अगर यहाँ पहले हम क्या लिखते, H लिखते, तो आप बताओ कि ये कौन सा कंपाउंड होता। ऑफ कोर्स वी नो इट इज़ मीथेन। CH4 पता है ना भाई, क्या है ये, मीथेन है। तो नहीं तो देखो वीडियो पहले वो पुराना वाला, तब समझ में आएगा, है ना। तो CH4 मीथेन हो गया। अब हुआ क्या कि इसमें से हमने H को हटा दिया और Cl लगा दिया। अब Cl देखते ही तुरंत आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन जो हैं ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब प्रेफिक्स होते हैं, मतलब प्रीफिक्स पहले लगते हैं। और Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो। क्या नाम होता है, क्लोरो। तो मैंने क्या किया, एक कार्बन था इसमें, तो एक कार्बन का नाम क्या होता है, मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन। और जो कि Cl था तो नाम क्या हो गया, पीछे लग गया ना, तो नाम क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। बताओ कितना सिंपल है। प्रेफिक्स में ये कोई है ना, ई को हटाने हटाने काम तो है नहीं, सीधे चिपकाना है बस, देख लो। तो नाम क्या हो गया, क्लोरोमीथेन हो गया। तो कितना सिंपल है। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, चलो अगर इसी में एक हाइड्रोजन होता, एक हाइड्रोजन होता, एक और हाइड्रोजन होता और यहाँ क्या लगता, Br, बताओ क्या होता। एक कार्बन है तो पहली बात मीथेन तो हम चिपका ही देंगे, इतना तो हमें पता ही है। और चूंकि Br दिख गया तो ये भी प्रेफिक्स होता है, इसीलिए नाम क्या हो गया इसका, ब्रोमो, ब्रोमोमीथेन। एक साथ लिखते हैं, ब्रोमोमीथेन लिखते हैं। ठीक है, चलो अब किसी बच्चे ने इसको साथ लिख कर देखा कि सर ये दिखता कैसा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, लिख के देखो एक बार। तो किसी बच्चे ने क्लोरोमीथेन को लिखा, तो कार्बन एक और H3 है तो उसने लिखा CH3। अगर 4 कार्बन होते तो क्या लिखता, CH4 लिख देता। लेकिन चूंकि उसको 3 कार्बन दिखा तो उसने CH3 लिख लिया। अब उसे एक Cl दिखा तो बेचारे ने उसको यहाँ लिख दिया। तो कहीं ना कहीं ये कंपाउंड आपको CH3Cl भी दिख रहा है, उसी को कंडेंस कर लिया तो CH3Cl दिखा उसको। वो ऐसे ही उसने इसको कंडेंस किया तो उसको ये क्या दिखने लगा, उसको ये CH3Br दिखने लगा। भाई क्या दिक्कत है। तो एक को CH3Cl दिखा, एक को CH3Br दिखा। ठीक, अब समझो, क्लोरोमीथेन तो नाम हो गया था। होता नहीं कि घर में कुछ और नाम होता है, बाहर कुछ और नाम होता है। घर में चिंटू पिंटू बोलते हैं, बाहर निकलता तो अरे इतना अच्छा नाम है उसका कि, ठीक है ना। तो वही है, ऐसा नहीं घर का नाम बाहर का नाम, लेकिन इसका एक और नाम रखते हैं। आप याद कीजिए CH3 कुछ होता है, याद करो मैंने पढ़ाया था आपको, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एक लास्ट में लिखवा दिया था, कई बार काम आता है, वो क्या था, एल्काइल था। नोट्स में होगा लिखा हुआ, अगर आप वीडियो सोर्स देख रहे हैं तो आपके नोट्स में एल्काइल लिखा होगा। तो एल्काइल का मतलब क्या होता है, हमेशा दोबारा बता देता हूँ। एल्काइल का मतलब होता है कि कार्बन उसमें N होगा तो ये 2N+1 होगा, है ना। यानी कि हाइड्रोजन का जो नंबर होगा वो कार्बन के नंबर के डबल से 1 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन क्या है, डबल से 1 ज़्यादा, यानी कि 3 हाइड्रोजन है। तो CH3 का नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल था वो ग्रुप। ठीक है, अब ये तो एक ही कार्बन का हो गया ना, तो रूट वर्ड तो उसका मेथ हो गया, मेथ, और लास्ट में आ गया आइल, तो नाम क्या हो गया, मिथाइल हो गया। इतना सिंपल तरीके से ढूंढ लो, कहीं कोई पढ़ाता होगा। ठीक है ना, मिथाइल नाम क्या हो गया,
मिथाइल, तो ये CH3 के लिए नाम क्या लिख देंगे इसको, मिथाइल। और तब जो ये क्लोरीन है इसको क्लोरो नहीं बोलेंगे, मिथाइल क्लोरो। अजीब नहीं लग रहा सुन के आपको, है ना। तो ये Cl का नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। तो कई नियम तो बच्चे खुद ही सीख लेते हैं कि सर अगर हम इसको किसी और नाम में लिखेंगे, मिथाइल करके लिखेंगे, तो हम फिर क्लोरो नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मेन आपका यही है, क्लोरोमीथेन। मेन आपको इसको क्लोरोमीथेन ही बोलना है। लेकिन अगर कहीं पर मिथाइल क्लोराइड लिखा हुआ है तो अपने को उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो दोनों एक ही बात है। ऐसे ही बताओ कि जो आपको यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है, इसको जो CH3Br को लिख दिया, इसका नाम क्या होगा, सोचो जरा। CH3 तो अब याद हो गया ना आपको, भाई एक कार्बन है और डबल से एक ज़्यादा वाला फॉर्मेट है, तो एल्काइल हो गया। और एक कार्बन यानी क्या हो गया, मिथाइल हो गया। तो इसका नाम तो मिथाइल हो ही गया, ये क्या हो गया, मिथाइल। और Br लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड का ब्रोमाइड। नहीं जान सकते इतना, जानते हो नहीं जानते हो, क्या लिख देंगे, इट इज़ मिथाइल ब्रोमाइड। लेकिन अभी बोल रहा हूँ मेन नाम जो है आपको ब्रोमोमीथेन ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक एक आध एग्जाम्पल है। चलो और एग्जाम्पल सीखते हैं। जब तक इस पर प्रैक्टिस नहीं होगा भाई साहब समझ में नहीं आ रहा ये तो। और पढ़ो, ठीक है, इन सबको पढ़ना और आज के आज ही पढ़ लेना। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और नहीं पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं। नहीं पढ़ने से क्या कर सकते हो आप तो एक्वागार्ड बेच सकते हो, धूप है बहुत ज़्यादा, गर्मी, बारिश हो रहा है, आदमी कार में जा रहा है अपना, और यहाँ कोई वो बेच रहा है, वो हो गया। ऐसे क्या है तो बलून बेचने वाला हो गया, फिर उसके बाद वो सोन पापड़ी बेचने वाला हो गया, और वो कुरियर डिलीवरी कर सकते हो बारिश ठंड के मौसम में। तो देयर आर ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ इन सोसाइटी। बहुत फ़ायदे नहीं पढ़ने के, बहुत अति के फ़ायदे, है ना, ठीक है। तो इसलिए आप उन फ़ायदों को क्यों लोगे, आप आराम से पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। अपने को नहीं चाहिए फ़ायदा उतना, हम तो इसी पे पढ़ेंगे अपना अच्छे से और अपना सीखेंगे भाई, ठीक है। चलो देखते हैं जरा क्या होता है। नेक्स्ट भैया एग्जाम्पल चलिए कंपाउंड लेते हैं, नाम बताओगे। CCC Br टक 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 टक। मुझे पता है सब हाइड्रोजन है, नाम बताओ, लिख दें क्या। चलो बच्चों के लिए ना ये हाइड्रोजन लिख दिया जाए। चलिए जी, लास्ट में Br आ गया, तो लास्ट में Br आ गया मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये है प्रीफिक्स। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे ब्रोमो। और फिर ब्रोमो एल्केन होता है ना, काउंट करो कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन क्या होता है, मेथ एथ प्रोप, यानी नाम क्या हो गया, प्रोपेन। सो द कंपाउंड इज ब्रोमो प्रोपेन। सिंपल तो है। यहाँ अगर I लिखा होता तो होता आयोडोप्रोपेन, यहाँ अगर Cl लिखा होता तो होता क्लोरोप्रोपेन। अरे सुनो जरा, इसका वो दूसरा वाला नाम बता दो ना, इसका दूसरा वाला नाम बता दो। लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा कंडेंस कर लो। देखो 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, सॉरी 7, तो C3H7 हुआ कि नहीं हुआ, आगे क्या आ गया, Br आ गया। जरा इसका नाम बता दो जरा। देखो डबल से एक ज़्यादा है, यानी फॉर्मेट पता है यार, ये भी एल्काइल ग्रुप का ही है, वो भी 3 कार्बन वाला। तो 3 मतलब प्रॉप, और लास्ट में आइल आ गया, तो नाम क्या हो गया, ये हो गया प्रोपाइल। क्या नाम हो गया इसका, प्रोपाइल हो गया। और Br है तो जब बाद में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ब्रोमाइड लिखते हैं। तो इसको प्रोपाइल ब्रोमाइड बोल दो भाई, या कोई आदमी इसको ब्रोमोप्रोपेन बोलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नथिंग। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा C यहाँ कर दिया मैंने क्या, Cl, और बाकी जगह जो है मैंने ऑफ कोर्स H रखा है। ये है आपका कंपाउंड, ये हो गया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इतने हो गए। इसका नाम क्या होगा, ये मत समझना कि सर ये Cl आपने यहाँ क्यों लिख दिया, अरे भाई कहीं भी लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है।
नाम बदलता है, अभी बताएंगे उसके बारे में भी नाम कैसे बदलता है, लेकिन अभी आपको उतना नहीं सोचना, आप तो सिंपल बात करो उसका नाम क्या होगा। इसमें चूंकि Cl दिखा तो मैं क्या लेके बैठ जाऊंगा कि भाई ये क्या है, ये है क्लोरो, ये क्या है क्लोरो। और कार्बन कितने हैं, 4, 4 कार्बन में कौन सा एल्केन बनता है, ब्यूट बनता है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन। तो ये जो कंपाउंड है उसका नाम क्या है, क्लोरोब्यूटेन। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज क्लोरोब्यूटेन। इसमें कुछ भी नहीं सोचना। और आपको दूसरा वाला नाम चाहिए तो लिख लो C4H9Cl, और C4H9 को क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो मैं सारे एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ये नहीं कि एक करा दिया बाकी खुद कर लेना, मैं सारे ही एग्जाम्पल करा रहा हूँ। तो वीडियो लेंथी भी बन रहा है लेकिन समझ में भी आपको ही आ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। जैसे कि मैंने रखा COH, थोड़ा न्यू, ठीक है। अब लास्ट में मुझे क्या दिखा, OH देखते ही अपना मन प्रेफिक्स से हट गया। हम बोले भैया तुम जाओ, अब हो गया तुम्हारा, हम नए के पास चलते हैं। इट्स टाइम टू सी समथिंग न्यू इन लाइफ। हम सीधे कहाँ चले गए, OH के पास। अब OH को देखा, हम पूछे अरे तुम तो जाने पहचाने से लगते हो यार, तुम कहाँ के हो। बोला अरे याद नहीं है क्या, हम तो सफिक्स वाले हैं, सफिक्स में थे ना लगे हुए। अच्छा हाँ सफिक्स में थे। तो उसका OH का क्या होता था, बोलेगा याद नहीं किया था तुमने, OH का क्या होता है, एल्कोहल मेरा पूरा नाम था, मेरा सफिक्स का नाम OL था। वो खुद बोलेगा आपको, आप भूल जाओगे वो नहीं बोलेगा। तो OH का नाम क्या होगा, ऑल। तो पहले तो एक काम करो, चूंकि वो बाद में लग रहा है इसलिए अपने को टेंशन उतना है नहीं। यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए पहले नियम पढ़ाया था ना मैंने, कि पहले क्या लिखते हैं, एल्केन लिखते हैं और उसमें से E को माइनस कर देते हैं और सफिक्स का नेम ऐड कर देते हैं, सफिक्स का नेम ऐड कर देते हैं। यही तो पढ़ाया था मैंने, और क्या पढ़ाया था बताओ। तो ये तो फॉर्मेट है, अपने को तरीका पता है। अब उसको जरा यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है भाई, 2 कार्बन। 2 कार्बन में आप लिख रहे थे इथेन, ई लिखते ही हाथ को पकड़ लिया कि अरे नहीं भैया रुक जा, ई हटाना है भाई। तो इथेन पे आकर रुक गए। अब जरा सफिक्स नेम, OH का सफिक्स का नेम क्या होता है, चेक करो जाके कॉपी में, OL होता है, ऑल बोलते हैं उसको। आगे क्या डाल दिया तुमने, ऑल। नाम क्या बन गया इसका, इथेनॉल बन गया। क्या बन गया, इथेनॉल। इससे आसान क्या हो सकता है, इससे आसान कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है ना, इथेनॉल। चलिए ये तो फर्स्ट क्लास हो गया जी। एक और एग्जांपल करते हैं, एक और कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सी 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 सी, आज यहाँ नहीं, आज यहाँ देंगे OH को, और हमको पता है सब H ही है। हम आपके लिए इसको लिख भी सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है लिखना। इतना कुछ लिखे हैं तो H भी लिख लेंगे भाई, इसमें क्या है। जरा इसका हिसाब किताब करेंगे। OH जैसे ही आपको दिखा, आपका ध्यान बोला प्रेफिक्स से हट के चला गया कहाँ पर, सफिक्स पर। अब सफिक्स पर जैसे आपका ध्यान गया तो आप क्या सोचोगे कि भाई सफिक्स मतलब क्या है, वो जो बाद में लगता है। अब बाद में लगता है तो पहले तो कार्बन को काउंट कर लो, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, बोलते हैं ब्यूटेन। और जैसे ही ई लिखने का आया हाथ पकड़ लो, अरे नहीं भैया वो नहीं लिखना, BUTAN तक ही रहना है, ई को हटा लिया। अब उसके बदले क्या लिखेंगे, सफिक्स का नाम लिखेंगे। OH कब से चीख रहा है कि वो ऑल है, समझ में नहीं आ रहा आपको, क्या करेंगे, OL डाल देंगे। इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया भैया। क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेनॉल। अब ईयरबड्स कहाँ से लाए, ऐसे ही कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तो क्या हुआ, ब्यूटेनॉल हो गया। अब जब मेरी बात समझो, ब्यूटेनॉल जो हो गया तो बच्चा बोला सर इसका कोई और नाम हो सकता है क्या। हम बोले देखो तुम्हारा कॉपी किताब है, तुमको जो मन करे लिख लो यार। तो बोला ठीक है, हम लिखो। तो उसको क्या देखा कि यहाँ पे 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन उसको दिखा, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन दिखा। वो बच्चा समझदार था, उसने तुरंत इसका दूसरा हिसाब किताब शुरू किया। उसने लिखा सर C2H5OH सर।
बोले ओके। C2H5OH जो है हम तुमको बताती, C2H5OH जो हम तुमको बताती, इसका मतलब ये होती कि ये जो C2H5 होती, ये डबल से एक ज़्यादा होती, तो डबल से एक ज़्यादा होती तो ये एल्काइल ग्रुप का होती, और एल्काइल ग्रुप में C2 होती तो वो इथाइल ग्रुप का होती। तो ये जो C2H5 होती वो इथाइल होती, और इथाइल के साथ ये जो OH होती, यहाँ पर ऑल ना होती, यहाँ पर क्या होती, यहाँ हो जाएगा एल्कोहल। भैया ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल। तो नाम क्या हो गया इसका, का नाम हो गया इथाइल एल्कोहल। का नाम हो गया इसका एथाइल एल्कोहल। समझ में आया कि नहीं आया? वही जो पढ़ाए थे ना अभी, क्लोरोमीथेन का जो मिथाइल क्लोराइड लिख दिया था, तो वही यहाँ पर इथेनॉल का नाम इथाइल अल्कोहल लिख दिया। दोनों एक ही बात है। घर में पिंटू या बाहर निकलता है तो उसका नाम है राजवर्धन, और घर में क्या चिंटू, वही यहाँ पे अलग वहाँ अलग नाम है। नाम का फ़र्क है बस, ठीक है। जगह नहीं, सो नाम का फ़र्क है और जगह का भी फ़र्क है भाई, कहाँ पर कौन सा नाम है। चलो इसका नामकरण जरा करो, खाली कहानी सुनता है। इसका देखो बच्चा क्या किया, इसका वो बच्चा क्या किया, वो तो 4 कार्बन काउंट कर लिया, अच्छा बच्चा था। तो जैसे ही उसने 4 कार्बन काउंट किया, तो OH को छोड़ के देखो तो इसमें 9 गो होगा हाइड्रोजन। हम गिने हुए हैं पहले, हम क्लास से पहले गिन लिए थे हम पूरा, ठीक है, 9 हाइड्रोजन। अच्छा OH बोलेगा भैया हमको भी जगह दो ना, बोले आओ ना जी, कोई मना किया तुमको, वो आ गया। अब जैसे ही यहाँ पर फिर से वो C4H9 देखती तो उसको क्या लगती कि डबल से एक ज़्यादा है। अब डबल से जैसे ही एक ज़्यादा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो एल्काइल ग्रुप हो गया। अरे इतना में तो हमको याद हो गया यार, तुम लोग को याद नहीं हो रहा है क्या? ये C4H9 हुआ ना, तो डबल से एक ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? अब डबल से एक ज़्यादा जब हो गया तो ये एल्काइल ग्रुप हो गया, और एल्काइल में कार्बन 4 है तो भैया ब्यूटाइल हो गया, पता है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटाइल। अब ब्यूटाइल के आगे OH देखते हैं क्या डालोगे, एल्कोहल, तो नाम क्या हो गया इसका, ब्यूटाइल एल्कोहल। या तो ब्यूटानॉल बोल दो या ब्यूटाइल एल्कोहल बोल दो। अरे प्रोपेनॉल को क्या बोलेगा रे, तो प्रोपेनॉल को क्या बोलेगा, प्रोपाइल एल्कोहल बोलेगा। फॉर्मेट देखो ना भाई, हर चीज़ लिख के बताएं क्या। मिथेनॉल को क्या बोलोगे, मिथेनॉल को क्या बोलोगे, मिथाइल एल्कोहल। हाँ ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एल्कोहल के एग्जाम्पल कराए मैंने आपको। अब एल्कोहल के बाद और आगे चलते हैं और सीखते हैं भाई। एग्जाम्पल करो पूरा, तभी समझ में आएगा, और सब कॉपी में लिख लेना एक एक चीज़। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना तो क्यों गई, जब कभी नहीं जाना तो क्यों गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, एग्जाम्पल कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल कर रहे हैं। एक और पिक करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कार्बन 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 OH, बस सभी कार्बन के बगल में 4 लाइंस होनी चाहिए। एक्साइटमेंट में आके यहाँ पे लाइन में खींच देना, यहाँ पे एक और लाइन खींच देना। मैंने बोला था कार्बन का 4 लाइन ही बगल में होता है, ठीक है। तो ये 4 लाइन पहले से है उसको, ये नहीं कि नहीं और, अरे पहले से खाना खा के बैठोगे तो और कोई खिला देगा तो तुम खाओगे, 4 काफ़ी है। ये कंपाउंड बन के तैयार है भैया, द कंपाउंड इज रेडी। तो जरा उस बचा खुचा को लिख दो ना, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये एगो और हाइड्रोजन, एगो और हाइड्रोजन, लो एगो और हाइड्रोजन। कितना चाहिए हाइड्रोजन तुमको, सब रखे हुए हैं हम, लो ये सब हाइड्रोजन यहाँ पे डाल दिए, ठीक। इसका नामकरण करना है, इसका नया नया इसका दुनिया में आगमन हुआ है, तो इसका नाम हम लोग मिलकर रखेंगे, सब लोग साथ में, बिल्कुल एक साथ सब लोग एफर्ट करेंगे और इसका नाम लिख के बताएंगे, समझिए। तो देखो सीधा मुद्दे की बात करो, इधर उधर नहीं। तो मुद्दा के बाद क्या है यहाँ पे, हम देखेंगे सीधा किसको, मेरा नज़र कहीं और गया ही नहीं, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ।
मुझे सीधा पता है कि यहाँ पे किसको अटैक करना है। उधर तो सब जगह कॉमन है ना रे, जो पहला भी लिखा था वो भी देखा था ना, C2H5 था, वो सब एल्काइल चिपका होता है पीछे टोटल, तो ये CHO को पकड़ लिए। अब CHO क्या होता है, हमको 1 मिनट लगता कि इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में लिखना एल्कोहल के एग्जाम्पल्स, और तू पहले ही देख लेता एल्कोहल का मास्टर पढ़ा तो एल्कोहल ही होगा। अब इस हमको कितना समय लगेगा ऊपर लिखने में कि ये एल्डिहाइड के सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ उसको, रैंडम पूछ रहा हूँ। दिमाग लगाओ कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, वही देखना टैलेंट है भाई, वही देखना आपका टैलेंट है। चलिए, तो ये CHO आपने देखा। अब CHO देखते ही लगा कि यार ये प्रेफिक्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेफिक्स में 4 गो होता है, एक तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 गो होता है। ये जो सफिक्स आ गया, ये तो जो है CHO आ गया, ये तो उधर वाला है, ये तो मतलब सफिक्स वाला है। तो सफिक्स में कौन सा है, तो सफिक्स में है कौन सा, एल्डिहाइड है। तो उसका ओरिजिनल नाम है ना, सफिक्स वाला नाम कौन सा है, अल, AL बस। तो पहले जब भी कभी नामकरण होता है सफिक्स वाले का, तो पहले हम क्या लिखते हैं, एल्केन। आज फिर से बताएं क्या, उसमें से ई घटाओ और सफिक्स नेम ऐड करो, तो जानते हो ना। तो क्या करेंगे, ये देखो 2 गो कार्बन है इसमें, तो 2 गो कार्बन और 2 जो 5 गो हाइड्रोजन है उसको लिखो जरा। तो ये 2 गो कार्बन को क्या लिखोगे, C2, अन्य तो उसको भी छोड़ो। 2 कार्बन का नाम क्या होता है, यहाँ भी देखो 1 कार्बन आ गया, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है कि 2 कार्बन के 3 कार्बन लिखें, तो उसमें यही नियम लिखा देते हैं, लिख लो हिंट। क्या हिंट लिखोगे कि CHO और COOH, और नहीं लिखो, कॉमन लिखो, CHO COOH और CO में CHO COOH और CO में टोटल कार्बन काउंट करते हैं, टोटल कार्बन काउंट करते हैं। मैंने कहा ना, जहां नियम का जरूरत पड़ेगा वहीं सिखाएंगे, इकट्ठा नहीं लिखा देंगे पूरा। यहाँ नियम का जरूरत पड़ा तो यहाँ लिखिए, क्योंकि बच्चों को डाउट होगा ना यहाँ पे कि सर वो CHO तो सर वो एल्डिहाइड का है सर, आई 2 कार्बन तो अलग है सर, तो क्या किया जाए। तो कुछ नहीं किया जाए भैया, नियम लिख दिया ना कि CHO हो या COO, क्योंकि पहला वाला तो एल्कोहल है, उसमें तो OH होता है, उसमें कार्बन का नामो निशान नहीं है। लेकिन उसके बाद के जो 3 हैं उसमें तो कार्बन का नामो निशान है कि नहीं है, तो उसमें कार्बन को भी काउंट करना पड़ेगा, उसमें टोटल कार्बन काउंट करते हैं, टोटल कार्बन। तो ज़रा कोई पूछेगा कि इसमें कितने कार्बन हैं, तो क्या बोलोगे उसको, इसमें 3 कार्बन हैं। और 3 कार्बन के लिए जो फॉर्मेट होता है एल्केन का, उसमें क्या लिखोगे, मैथ एथ प्रोप, तो पहले क्या लिखोगे, प्रोपेन। अब प्रोपेन लिखने में जैसे ही तुम ई लिखने लगोगे कि तुम्हारा हाथ तुम बोलेगा नहीं भाई ई थोड़ा लिखना होता है, ई तो घटेगा। अच्छा, अब देखो ये तो हो गया फॉर्मेट अपना, प्रोपेन तो लिख दिया, ई हटा भी लिया। अब आपको क्या करना है, सफिक्स नेम ऐड करना है। तो सफिक्स नेम क्या होता है बताओ जरा, एल्डिहाइड का सफिक्स नेम क्या होता है, अल होता है, तो आगे चिपका दिया अल, अलग कलर्स लिख दें दिखेगा, नाम क्या हो गया, पढ़ लो, प्रोपेनल हो गया। क्या नाम हो गया, प्रोपेनल हो गया। कितना सिंपल है, ठीक है। चलो खत्म, और एग्जांपल कराते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन और ले लिया हमने, कार्बन H लो बॉन्ड कर दिया पूरा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, बताओ ये कौन सा कंपाउंड है, चेक करो कौन सा कंपाउंड है। इसमें मैंने कहा ना कार्बन हमेशा टोटल, पहले तो इसको आइडेंटिफाई कर लो कि भाई ये तो है, तो ये भी एल्डिहाइड का ही, ये तो नो डाउट ये है क्या, एल्डिहाइड है। लेकिन उसमें कार्बन कितने काउंट करेंगे, मैंने कहा ना टोटल कार्बन काउंट करते हैं, तो ये दोनों काउंट कर लेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 कार्बन का क्या होता है, मैथ एथ। तो इथेन तो लिखोगे लेकिन ई नहीं लिखोगे, ई को हटा दोगे, ठीक है, सिर्फ एन तक लिखोगे। अब चूंकि इसमें एल्डिहाइड है तो नाम क्या हो गया, अल, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल। कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक। चलो तो ये हो गया अपना 2 एग्जांपल और सीख लिया हमने, और एग्जांपल सीखते हैं, ठीक। few more examples we will study।
एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो हमने लिया कार्बन, कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन, और सबका हाइड्रोजन पूरा कर दो, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, ये भी H और ये भी H। ठीक है, अब ट्रेस करने का बात आ गया। ट्रेस कैसे करेंगे भाई? तो हमको जैसे ये दिखा तो मेरा ध्यान सबसे पहले इस पर चला गया, और ये क्या है? ये CO है, और CO किसका होता है? कीटोन का होता है, याद है? हेट्रो एटम ऑक्सीजन वाला जो था फंक्शनल ग्रुप कीटोन था, उसका बता रहे हैं। तो कीटोन जो होता है वो भी एक सफिक्स ही तो है, तो उसका भी फॉर्मेट में पहले अपना हम क्या लिखेंगे? कार्बन का रूट वर्ड लिख देंगे, और बाद में हम क्या करेंगे? अपना फंक्शनल जो सफिक्स का जो नेम है वो ऐड कर देंगे। तो देखो जरा, यहाँ पर कार्बन 3 है, 3 कार्बन का क्या होता है? प्रोपेन होता है, तो प्रोपेन लिखे, ई को नहीं लिखेंगे। और कीटोन का सफिक्स नेम क्या होता है? ओन होता है, ओन, तो नाम क्या हो जाएगा? ONE। तो इसको हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, कंपाउंड का नाम क्या हो गया? प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, खत्म, इट इज प्रोपेनोन। आगे के नहीं समझ में? बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। और चलो एग्जाम्पल एक और सिखाते हैं, एक और एग्जाम्पल सीखते हैं भाई। जैसे मान लो कि लिया आपने कार्बन, 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 डबल बॉन्ड, कार्बन, बताओ इसका नाम क्या है? ठीक है, तो ध्यान कहाँ गया? ध्यान गया इस पर, ध्यान किस पर गया? इस पर। और ये क्या है? ये है कीटोन, और कीटोन में मतलब कि हम इसको सफिक्स में इस्तेमाल करेंगे। कार्बन कितने हैं? 4, तो नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। लेकिन हम उसमें ई लिखेंगे नहीं, सिर्फ N तक लिखेंगे, और लास्ट में क्या ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटेनोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और लिया हमने, C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या होगा? ठीक, तो अब इसमें हम क्या करेंगे भाई? ये तो हाइड्रोजन है ही ना, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन है। तो इसमें हमने ट्रेस करना शुरू किया कि आखिर ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा लेके चल रहा है। तो मैंने कहा ना, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर पता होगा ना, तो आपको सीधा दिख जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो कौन सा है? COOH। ठीक है, और COOH भी क्या होता है? सफिक्स में आता है, और सफिक्स का मतलब क्या हुआ? आपको पहले एल्केन वाला ग्रुप लिखना पड़ेगा, यानी कि इसमें कितने कार्बन हैं? इसमें 2, मैंने बोला ना पूरा काउंट होता है। तो कार्बन 2 यानी क्या हो गया? 2 कार्बन मीन्स ये हो गया इथेन, लेकिन आप ई नहीं लिखोगे, रुक जाओगे। और ये COOH जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, और उसका सफिक्स नेम होता है ओइक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो कि आ जाए C डबल बॉन्ड OH, ये आ जाए, इसका नाम क्या होगा? तो वही फॉर्मेट, इस पर ध्यान देंगे। ये क्या है? ऑफ कोर्स इट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन क्या होता है? प्रोपेन, लेकिन ई नहीं लिखोगे, N तक लिखोगे, और लास्ट में क्या डाल दोगे? ओइक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरीके से आप कंपाउंड्स का बेसिक नेमिंग तो एटलीस्ट सीख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग चलते हैं कुछ एग्जांपल्स और सीखकर, और इसमें क्या क्या कुछ कंट्रोवर्सीज हैं वही मैं बता देता हूँ आपको इसी वीडियो में, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और स्टार्ट कर सकें। राइट, ये मैंने कहा ना सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है इस पूरे चैप्टर का देखा जाए तो, क्योंकि यही नेमिंग है यार जो आपको समझ में आएगा। ये नेमिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को नेमिंग में दिक्कत हो उसको वीडियो शेयर करो, देखेगा, समझेगा, इजीली समझ जाएगा, और काफ़ी इजीली एक्सप्लेन्ड है ना। पहली बात ये है, कोई नियम नहीं है कि एक साथ भर दिया पूरा नियम और पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल लेयर बाय लेयर काम चल रहा है। चलो, जैसे मान लो कि मुझसे किसी ने कहा कि मुझे प्रोपेनल बनाना है। क्या बनाना है? प्रोपेनल।
अब नाम से चलते हैं किस पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे, उल्टा चलते हैं। क्या बनाना है, प्रोपेनल बनाना है। तो कैसे बनेगा भाई, तो प्रोपेनल, इसमें भी आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने ध्यान किस पे दिया, आपने अल पर ध्यान दिया, ठीक है। अल मतलब एल्डिहाइड हो गया, एल मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो सबसे पहले एल्डिहाइड का जो फॉर्मेट है वो पहले तैयार कर लो, बाद में बाकी काम। ये हो गया एल्डिहाइड का फॉर्मेट। बच्चे उल्टा करते हैं, वो पहले कार्बन लिखते हैं बाद में करते हैं, नहीं, जैसे ही प्रोपेनल लिखना है, कोई भी अगर आपको कंपाउंड लिखना है तो पहले उसके फंक्शनल ग्रुप को पहले सेट कर लो, उसका स्ट्रक्चर। ये हो गया एल्डिहाइड का फॉर्मेट। अब देखिए यहाँ प्रॉप मतलब क्या होता है, 3 कार्बन, मैथ एथ प्रॉप, 3 कार्बन, एक पहले से है, 2 आपको बनाना है। तो मैं उसको अलग कलर से बनाता हूँ ताकि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। ये तो था अपना फॉर्मेट जो हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने प्रॉप के लिए क्या करना है, 2 कार्बन्स और चाहिए, क्योंकि एक तो पहले से है। तो देखो 1 कार्बन आ गया, 1 कार्बन और आ गया, इतने ही कार्बन इसमें होंगे। देखो 3 कार्बन हो गया प्रॉप के लिए। अब क्या करना है आपको, अब सभी कार्बन के बगल में 4 लाइंस खींचने की जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, आपके सामने स्ट्रक्चर बन के तैयार है। किसका, प्रोपेनल का। किसका, प्रोपेनल का स्ट्रक्चर आपके सामने बन के तैयार है, फर्स्ट क्लास, ठीक। चलिए और आगे देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इन सब को एक साथ रखो, तो ये क्या हो जाएगा, C2H5 और फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, CHO। चेक कर लो, ये CHO है ना, C2H5CHO। तो वैसे भी कोई देख के समझ सकता है कि CHO है मतलब एल्डिहाइड होगा, और 1 C यहाँ है और 1 C यहाँ है, और सॉरी, और 2 C यहाँ है, तो 2 और 1 3 C हो गया, यानी कि प्रॉप हो गया, और एल्डिहाइड है तो प्रोपेनल हो गया। कोई भी समझ सकता है तीनों को रिलेट करके। लेकिन माहौल कब ख़राब होता है, समझना, माहौल तब ख़राब होता है जब इसको CBSE बोर्ड एक बार क्वेश्चन दे दिया था। मैं अभी इसके बाद जब क्वेश्चन आंसर का मैं सीरीज़ अपलोड करूँगा, उसको भी अपलोड करूँगा, तो वहाँ आप देखना कि कितने सारे क्वेश्चन आप सीखोगे और उनमें बहुत सारी नई बातें आप सीखोगे, ठीक है। तो वो भी ज़रूरी है, पहले इस पर ध्यान दो। C2H5CHO, ओके। तो इसको क्या करता है, C2 और C कितना हो गया, C3 हो गया, H5 और H क्या हो गया, H6 हो गया, और O लिख दिया। अब जब ये लिख देता है ना CBSE, तो बच्चा पूरा कहते हैं ना, पूरा हिल जाता है पूरा, अरे भाई ये क्या हो गया, ये C3H6O क्या होता है। तो भाई साहब आपको डिकोड करना आना चाहिए कि ये वही चीज़ है, और ये प्रैक्टिस से आएगा, इसका कोई तरीका नहीं है, प्रैक्टिस से आएगा। कैसे आप इसको देखो, एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन कहाँ कहाँ होता है, सोचो। एक ऑक्सीजन अल्कोहल में भी होता है, एक ऑक्सीजन कीटोन में भी होता है, और एक ऑक्सीजन जो है वो आपका एल्डिहाइड में भी होता है। तो तीनों में से कोई भी हो सकता है। फ़ायदा तब होता है जब 2 ऑक्सीजन हो, क्योंकि जब 2 ऑक्सीजन होगा तो याद करो COOH, एक ही ऐसा कंपाउंड है, एक ही ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें 2 ऑक्सीजन हो, और वो क्या है, वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड। लेकिन एक वाले बहुत हैं, ठीक है। अब उसमें डिफरेंस कैसे करते हैं, यू विल गेट टू नो सुन, ठीक है। अभी हम ये समझते हैं कि इतना होगा, मैं एक साथ मैंने कहा भरना नहीं है मुझे, आपको मुझे सिखाना है धीरे धीरे, ऐसा हो सकता है। चलिए, इसी के बगल में मैं एक कंपाउंड आपसे लिखने को बोल रहा हूँ, और वो क्या है, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, ये क्वेश्चन 3 नंबर का एग्जाम में आया हुआ है, और उसका आंसर ये दोनों मैं मिला के आपको दे रहा हूँ। CBSE ने पूछा था और बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। मुझे ईयर ध्यान नहीं है, शायद 15 में आया था शायद, बट मैं श्योर नहीं हूँ, देखना पड़ेगा, ठीक है। सो प्रोपेनोन देखो क्या होता है। इसमें भी मुझे लास्ट में क्या दिखा भाई, मुझे लास्ट में क्या दिखा, ओन दिखा, ओन समझ देखते ही मैं क्या समझ गया कि ये कीटोन का है। किसका है, कीटोन का। और मैंने तुरंत क्या किया, मैंने कीटोन का बना दिया स्ट्रक्चर, और कीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन कुछ ऐसा होता है कीटोन का। अब चूंकि यहाँ प्रॉप था और मुझे 3 प्रॉप मतलब पता है 3 कार्बन होता है, तो उस 3 कार्बन के लिए मैंने क्या किया, मैंने अरेंजमेंट शुरू किए। तो मुझे एक तो पहले से पता है, 2 मैं और बना लूँगा, तो 1 कार्बन यहाँ बना दिया, 1 कार्बन यहाँ बना दिया, और बाकी मैंने क्या किया, सभी कार्बन के बगल में 4 लाइंस इंश्योर किए, और मैंने सभी को H कर दिया। तो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है कि जैसे आप अपने सफिक्स का स्ट्रक्चर जैसे ही बना लेते हो, कंपाउंड
कहते हैं ना पूरी तरह टूट जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती, सरेंडर कर देता है हाथ पर सर। ठीक है, चलिए अब जरा इसका हम क्या करते हैं, फॉर्मेट लिखते हैं। तो देखो जरा समझेंगे इसको कैसे लिखोगे। C के साथ 3 कार्बन इधर, C के साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ है, और C के साथ इधर भी आपको 3 हाइड्रोजन दिख रहा होगा। ठीक है, तो C यहाँ पर कितना है, या तो पहले ऐसा लिख लो कि C यहाँ 3 कार्बन और वहाँ 2 है। ऐसा लिख लो कि C 2 बार है और हाइड्रोजन क्या है इसमें 6 बार है। चेक करो इधर और उधर। ओके, और यहाँ क्या आ जाएगा, CO आ जाएगा। चेक किया, ये आ गया। मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आप इस CO को अलग देखो। मैं आपको भी ना अलग दिखा के समझा रहा हूँ कि जो भी फंक्शनल ग्रुप इसमें है उसको अलग देखने का ट्राई करो एक बार। ठीक है, लेकिन आप भी जानते हो कि CBSE इतना है ना आसान तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, तो दोनों को आपने ऐड किया, C2 और C3 क्या आ गया, C3H6O आ गया। ठीक है, जरा देखो इन दोनों को, यही C3H6O, यही C3H6O अभी प्रोपेनॉन का भी रूप ले रहा है, और यही C3H6O अभी प्रोपेनॉल का भी रूप ले रहा है। तो जब ऐसे कंपाउंड्स आपको मिल जाएं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, अगला पार्ट उसी पर बेस्ड है, आइसोमर्स। और उसको हम वैसे चूँकि स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऐसे बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं जो 12th में आप पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना है, तो वो ये कंपाउंड है। ठीक है, और आप देख भी सकते हो कि इसमें इसको खिसकाए तो गया है, इस डबल बॉन्ड O को उठा के यहाँ पे रख दो और इसको उठा के वहाँ पे रख दो, तो आपको ये प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉन बन जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए क्या है, सेम है। अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 1 ऑक्सीजन वाला और 2 ऑक्सीजन वाला और ये 3 वाला, ये क्या इशू है, तो मैं आपको ये डिकोड करना थोड़ा सिखा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़रूरी है और किसी भी किताब में इसके बारे में चर्चा नहीं है कि कैसे आप ऐसे फॉर्मूले को डिकोड करके ऊपर पहुँच सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, समझना जरा। जैसे कि अगर कभी भी आपको अल्कोहल दिखे फॉर्मूले में, तो आप क्या लिखेंगे उसको, मान लो कि लिखा हुआ हो C2H5OH। आई थिंक अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा इतना कि C2H5OH क्या होता है। यहाँ OH है मतलब ये ऑल हो गया, और कार्बन 2 है तो ये इथेनॉल हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा ना यार, यहाँ मैं दोबारा क्यों बताऊँ यार। ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला किसका है, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। ठीक है, अगर इसको कंडेंस किया जाए तो क्या बनेगा, सोचो। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन क्या है इसमें, चेक करो, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है और ऑक्सीजन 1 है। ये इसका कंडेंस फॉर्म है, और छोटा कर दिया इसको। ठीक है, अगर इसी में मैं आपसे पूछता कि ज़रा बताओ C3H7OH क्या होगा, तो OH है मतलब अल्कोहल है, और कार्बन 3 है मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। सॉरी, हाँ सही है, प्रोपेनॉल बोल दो, प्रोपेनॉल बोल दो। मैं आपको टुकड़ों में बताने वाला था लेकिन मैंने एक साथ ही बोल दिया। तो 3 कार्बन प्रोप हो गया, OH का ऑल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, प्रोपाइल अल्कोहल। वो तो आपको आता ही होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, C3H7OH प्रोपेनॉल एंड इथेनॉल। इसको शॉर्ट करो जरा, क्या हो जाएगा, चेक करेंगे। ये हो जाएगा C3 है, हाइड्रोजन क्या है इसमें C3H8 और सिर्फ O आएगा, ये इसका हो गया कंडेंस फॉर्म। एक और चेक कर लेते हैं, मान लो लिखा है कहीं पे C4H9OH, तो ऑफकोर्स जानते हैं ये क्या है, इट इज़ ब्यूटेनॉल। ये ब्यूटेनॉल है, और कंडेंस किया तो क्या मिल जाएगा, C4H10O। अभी तक आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा ये। चलो मैं अभी समझा देता हूँ धीरे धीरे, पहले दूसरा नोट कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल देख के ही सीख पाओगे। कोई नियम लिखा देंगे भूल जाओगे, एग्जाम्पल देख लो समझ में आ जाएगा। हाउ टू डिकोड, ये एक टॉपिक बन सकता है, हालांकि चाहो तो टॉपिक बना लो कि हाउ टू डिकोड, कि कैसे हम एक ऑक्सीजन वाले कंपाउंड को ऐसे समझ लें। चलो एक तो ये हो गया, एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे कहीं लिखा हुआ है, अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रोपेनॉल पढ़ा था। प्रोपेनॉल क्या था उसमें, जैसे कि सॉरी प्रोपेनॉल नहीं, प्रोपेनॉलिक सॉरी प्रोपेनल। देखो C और C डबल बॉन्ड O और H,
कुछ ये था प्रोपेनल का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हमने क्या किया था, H काउंट किए थे, याद है आपको। तो कार्बन इसमें कितना था, दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनल, राइट। तो प्रोपेनल का क्या था फॉर्मेट, चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि C3H6O था, ठीक है। यही अगर ब्यूटेनल का होता, किसका होता, ब्यूटेनल का, तो बताओ क्या होता, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड O H, ठीक है, CHO आ गया, 4 कार्बन हो गए। यहाँ भी कर लो जल्दी जल्दी में, काउंट कर लो जरा एक बार, कार्बन कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C4H8O। हाँ, ये बात अलग है कि आपको अगर यहाँ पर वापस से प्रोपेनॉन का पूछेगा तो आप प्रोपेनॉन पूछ दिया ना, अगर उसने पूछ लिया यहाँ पर क्या, मान लो प्रोपेनॉन, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि प्रोपेनॉन का जो फॉर्मूला है वो यही होता है C3H6O। आपसे अगर ब्यूटेनॉन भी पूछ ले, वो आपसे अगर ब्यूटेनॉन भी पूछ ले तो फॉर्मूला क्या होगा ब्यूटेनॉन का, भाई बता दो, वो भी क्या होगा, C4H8 वही होगा। कंडेंस बताओ, कंडेंस दोनों सेम ही तो होता है, याद है ना, बताया था मैंने अभी, क्या होता है, दे आर नोन एज आइसोमर्स। तो फॉर्मेट चेक करेंगे, फॉर्मेट ये है कि अगर आपको 2 ऑक्सीजन दिख जाए, इसका 100% मतलब है कि वो कौन सा एसिड है, ओइक एसिड है, क्योंकि ओइक एसिड के अलावा किसी में भी 2 ऑक्सीजन नहीं होता। COOH पता है ना। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लूँ, मान लो इथेनोइक एसिड का एग्जाम्पल अगर मैं लिख लूँ तो बताओ क्या होगा, CH3COOH होगा ना। इसको कंडेंस करो भाई, क्या हो जाएगा, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 बार। आपको कंडेंस फॉर्मूले से ही दिक्कत है ना, कर दो रहा हूँ सॉल्व। जैसे ही 2 ऑक्सीजन आपको यहाँ दिखा तो आपको कुछ नहीं सोचना, डायरेक्टली क्या होगा, वो ओइक एसिड होगा, डायरेक्टली ओइक एसिड होगा, ठीक है। अगर 1 ऑक्सीजन दिखा, 1 ऑक्सीजन, तो हमारा ध्यान कहाँ कहाँ जा सकता है, या तो वो अल्कोहल रहा होगा, अल्कोहल अगर नहीं तो वो फिर या तो एल्डिहाइड रहा होगा या कीटोन रहा होगा, क्योंकि इन सभी में 1 ऑक्सीजन होता है। एल्डिहाइड में CHO 1 ऑक्सीजन, कीटोन में CO 1 ऑक्सीजन, है ना, अल्कोहल में OH 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ मन अपना भटकेगा, तो उसी को कंसंट्रेट करने के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर आप आओगे अल्कोहल के पास तो देखोगे यहाँ पर जो है फॉर्मेट में वो डबल से 2 ज़्यादा मिल रहा है, देख लो, डबल से 2 ज़्यादा, डबल से 2 ज़्यादा, डबल से 2 ज़्यादा। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो चलो एक है, छोड़ दो उसको, कार्बन और हाइड्रोजन का जो रिलेशन है वो डबल से 2 ज़्यादा वाला रिलेशन जहाँ दिख जाए, जिस कंडेंस फॉर्मूले में कार्बन और हाइड्रोजन के रिलेशन में डबल से ज़्यादा, कहते ना डबल से 2 ज़्यादा दिख जाए, समझ लेना कि वो अल्कोहल का कंडेंस फॉर्मूला है, ठीक है। और कार्बन हाइड्रोजन के रिलेशन में जहाँ पर आपको सिर्फ डबल दिख जाए तो समझ लेना कि या तो वो प्रोपेन, या तो वो एल्डिहाइड का होगा या तो वो कीटोन का होगा, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, आइसोमर्स वाले फॉर्मेट में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है इन सब को मिलाकर मैं आपको एक नियम लिखा देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिकोड, है ना। डिकोड समझते हो क्या होता है, कि जो आपको कंडेंस फॉर्मूला मिला उसका डिकोड करना क्या होता है। अब देखो, ये नियम जो आप तब पढ़ रहे हो जब आपने ये पूरा का पूरा फॉर्मेट सीख लिया है, तो आपके लिए अब थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। तो लिख लो, रूल्स टू डिकोड कंडेंस फॉर्म, रूल्स टू डिकोड कंडेंस फॉर्म। पहला रूल क्या है, इफ 2 ऑक्सीजन्स are present, if 2 oxygen are present,
तो सिंपल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इफ वन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, अगर एक ऑक्सीजन ही है फॉर्मूले में तो कहानी दो हिस्सों में बंट सकती है। उसमें पहला कौन सा होगा, एक ऑक्सीजन के साथ अगर कार्बन n और 2n का रिलेशन हो, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अगर कार्बन हाइड्रोजन का नंबर जस्ट डबल हो कार्बन के नंबर से, तब जाकर वो फॉर्मेट क्या होगा, आपको या तो एल्डिहाइड देगा या कीटोन देगा, यही देगा। और अगर एक ऑक्सीजन हो और कार्बन का नंबर से के डबल से 2 ज़्यादा हो, तब वो आपको क्या देगा, वो आपको एल्कोहल देगा, वो आपको एल्कोहल देगा। अब मुझे रैंडम कोई पूछ ले C4H8O क्या होगा, अरे डबल है क्या, पहले तो एक ऑक्सीजन है तो तीनों में आ गया, अच्छा डबल है क्या, डबल का मतलब क्या हो गया, देखो या तो ये ब्यूटेनल का फॉर्मूला है या तो ये ब्यूटेनोन का फॉर्मूला है। कितना सिंपल हो गया। अब वो तो आइसोमर्स है ना यार, उसको तो नहीं रोक सकते, वो तो कुछ बना लो। सुनो मेरी बात, अगर कोई बोल दे कि C4H10O का फॉर्मूला क्या होगा, अच्छा एक ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये कीटोन होगा या तो ये एल्डिहाइड होगा या तो एल्कोहल होगा। अच्छा ये तो डबल से 2 ज़्यादा है क्या, ओ तो ये पक्का क्या होगा, ये तो एल्कोहल का फॉर्मूला है भाई। एल्कोहल का कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, C4 है, यानी कि ये तो ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला है। इट्स वेरी वेरी सिंपल नाउ। ठीक है, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि सिर्फ इस पार्ट को इतने लेंदी वीडियो में शायद ही यूट्यूब पर अभी तक किसी ने पढ़ाया है, और द सिंपलेस्ट वे जो आप समझ सकते हैं। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन करना हो कर लो, आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे होमोलोगस सीरीज़ का, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा नोमेनक्लेचर, वो फिर इसका एक और सेगमेंट और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।